सलाम अदावन जियानु टू ऑल द लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि होंगे खुशबाश शादो अब्बा जहाँ भी होंगे, रेडियो सनशाइन के प्रोग्राम्स को कर रहे होंगे इंजॉय। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज हमारे पास जो बुक है वो है क्लासिकल कैटेगरी की। तो देर किस बात की है, तो आ जाइए कमेंट सेक्शन में अपने दे दीजिए कीमती फीडबैक, ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारे बुक रिव्यूज कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, देरी किस बात की है, जो जाइए हमारे साथ, मिला लीजिए हाथों से हाथ, क्योंकि ये है आपका प्रोग्राम बुक रिव्यू विद आरजे यास्मीन। फ्रेंड्स, वैसे मुतालिया की दुनिया में आपने काफ़ी ऐसी तहरीरें देखी होंगी जो कि बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की तहज़ीबों की अक्कासी करती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर्स को एक्सप्लोर करती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़बानों को एक्सप्लोर करती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अदब को एक्सप्लोर करती हैं। तो ऐसे ही आज का जो नावल है, पारसी तहज़ीब जो कि दम तोड़ चुकी है, उस तहज़ीब को एक्सप्लोर कर रही है, जो कि पारसी तहज़ीब ईरान में पाई जाती थी। तो उसके साथ साथ इसमें जो मेन चीज़ है वो हम आगे जाके बताएंगे, क्योंकि अभी तो हम राइटर को डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि ये जो राइटर है माशाल्लाह से बहुत ही आला पाए की मुस्तनिफ़ा हैं। इनके बारे में जितना मैं कहूँ उतना कम है, क्योंकि इनकी हर तहरीर उठा के देख लें, हर किताब उठा के देख लें, हर किताब में एक मुनफरिद अंदाज इन्होंने अपनाया है। तो ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो मैं ही आपको डिस्क्लोज़ कर देती हूँ, मैं ही आपको बता देती हूँ कि ये हैं जो मुसन्निफ़ा जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। उनका नाम है ज़ाहिदा हिना। ज़ाहिदा हिना 5 अक्टूबर 1946 में बिहार में पैदा हुई। ज़ाहिदा हिना के बारे में आपको जितना बताऊं उतना कम है, क्योंकि इन्होंने हर शोबे में महारत हासिल की है और पर्टिकुलरली उर्दू कॉलमनिस्ट रही हैं, ऐसे राइटर रही हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर रही हैं, नॉवेलिस्ट रही हैं, ड्रामा राइटर भी रही हैं। 1960 में आपने जर्नलिज्म को एज अ करियर चूज़ किया। 1970 में आपकी शादी एक बहुत ही मशहूर आलापाए शायर जॉन एलिया से हुई। 1988 से 2005 तक आप मुंसलिक रहीं डेली जंग के साथ और डेली एक्सप्रेस के साथ। आप कराची मूव कर गईं और वहाँ फिर आपने रेडियो पाकिस्तान से भी मुंसलिक रही हैं, बीबीसी से भी, वॉइस ऑफ अमेरिका से भी इनका ताल्लुक़ रहा है। 2006 से ऑनवर्ड रासंग अखबार में वीकली कॉलम जो था वो आपका आता था, जिसका नाम था पाकिस्तान डायरी, और संडे मैगज़ीन ऑफ इंडिया में जिसका नाम भास्कर। 2006 में आपको एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, लेकिन आपने उसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि एहतजाजन आप मिलिट्री गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी और मिलिट्री गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होने की वजह से आपने अपना वो अवार्ड जो था वो लेने से इनकार कर दिया। 2000 से ज़्यादा जर्नलिस्टिक आर्टिकल्स आपने तहरीर किए। आपके शॉर्ट स्टोरी नॉवेल्स जो थे वो मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा हुए, जिनमें से बंगाली, हिंदी और
मराठी शामिल हैं। आपने जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी उनमें सांस लेती है, तितलियां ढूंढने वाली, रक्से बिस्मिल, राह में अजल है, और आपके शॉर्ट नॉवेल्स में शामिल हैं दर्द का शजर, दर्दे अशाक, और आपका जो टीवी ड्रामा था उसका नाम था जर्द पत्तों का बन। आपको जो अवार्ड्स मिले हैं उनमें शामिल फेज अवार्ड, लिटरेरी परफॉर्मेंस अवार्ड, सागर सदीकी अदबी अवार्ड, केपी अवार्ड, सिंध स्पीकर अवार्ड, सार्क लिटरेरी अवार्ड। तो फ्रेंड, आपने जाना जाहिदा हिना के बारे में, उनके जिंदगी के बारे में, और अब ये कराची में मुकीम होती हैं। और इनका जो नॉवल हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नाम है ना जनू रहा ना परी रही। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक शेर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। खबरें तहय्युरे इश्क सुन, खबरें तहय्युरे इश्क सुन, ना जनू रहा ना परी रही, ना तू रहा ना तो मैं रहा, ना तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। जी जनाब, जाहिदा हिना ने ना जनू रहा ना परी रही में मुख्तलिफ तहजीबों का जिक्र किया है। जैसे मैं ऊपर जिक्र कर चुकी हूँ पारसी तहजीब का, जो कि अब दम तोड़ चुकी है, उस तहजीब को अपने नॉवल का मौजू बनाया। और जो करेक्टर्स इसमें शामिल हैं उसमें बर्जीज तावर अली और बानो लश्करी काउस्ची और मनोज जहर, परवेज और दीगर कैरेक्टर्स इसमें शामिल हैं। ये कहानी बेसिकली आफ्टर पार्टीशन यानी कि तकसीम हिंद के फ़ौरन बाद की स्टोरी है, जो लड़की चचा से मिलने के लिए आती है, ठेकरे की मांग है, अपने मंगेतर से मिलने आई है, और जिस एड्रेस पे पहुंचती है वहाँ पे उसके चचा रहते नहीं हैं और वहाँ से वो मूव कर गए हैं। अब अकेली लड़की ऐसे मुल्क में जहाँ उसे कोई जानता नहीं है या वो किसी को जानती नहीं है, वहाँ पे उसकी मुलाकात बानो लश्करी से होती है। और बानो लश्करी की जो अपनी बेटी थी वो मीनू, वो घर छोड़ के जा चुकी थी। काउस्ची थे, वो जब वर्जीज से मिलते हैं, वो लॉयर होते हैं, तो उसकी तफ्तीश करते हैं। वो समझते हैं जैसे मेरी बेटी छोड़ के चली गई थी तो वैसे ही ये भी अपना घर छोड़ के आई है। लेकिन जब उनको असलियत का पता चलता है तो वो उसका साथ देते हैं। एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है। इसके अंदर मुख्तलिफ तहजीबों के साथ साथ वक्त के चक्कर का भी जिक्र किया गया है कि वक्त कैसे कैसे इम्तहानात लेता है इंसान के, कैसे वक्त इम्तहान लेता है, कैसे अपने पराए बन जाते हैं, कैसे खून के रिश्ते सफ़ेद हो जाते हैं और कैसे इंसान दूसरे को धोखा दे देता है, कैसे अपने ही दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। कहते हैं ना, हुए जो दोस्त तुम जिसके, उसे दुश्मनों की ज़रूरत क्या है। फ्रेंड्स, जब पाकिस्तान बना था ना, काफ़ी ऐसे मकानात या ऐसे घर थे जो खाली हो गए थे।
आप लोग उस टाइम ये आप अपने आप को उस टाइम में इमेजिन करके देखें कि जब पाकिस्तान बना था, लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ के कागजात इधर लाते थे और दिखाते थे हमारी इंडिया में ये प्रॉपर्टी थी और हम मुसलमान हैं, हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दी जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस टाइम ये स्टेप उठाया था कि वो लोगों को उतनी प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी अलॉट करती थी या उनको घर दे देती थी, रहने के लिए रिहाइश दे देती थी, काम करने के लिए कुछ पैसे दे देती थी। ऐसे ही इस नावल में हुआ ये कि परवेज़ को एक अमीर ख़ानदान की लड़की पसंद आ गई। उसने अपनी ठीकरी की माँ यानी कि उसने अपनी खाला की बेटी को, जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और जिसके बाबा दुनिया से चले गए और उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से निकाल दिया, उसको छोड़ के उसने पैसे को प्रेफरेंस दी। का प्लॉट था इस स्टोरी का बहुत ही अच्छा लगा। मुतालिया की दुनिया को जब आप एक्सप्लोर करते हैं, जब आप गवास बन के इसके अंदर गोताजन होते हैं, तो कोई ना कोई इल्म का मोती आपके हाथ में आ ही जाता है। तो ज़ायदा हिना की तहरीर भी कुछ इसी तरह की है। जब आप एज अ रीडर आप इसमें गवास बन के इसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपके हाथ में भी कोई ना कोई मोती ज़रूर आएगा। और इल्म की प्यास रखने वालों के लिए तो किताबें और तहरीरें बहुत ही मुनफरिद होती हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप भी अपनी किताब पढ़ने की आदत को छोड़िएगा ना। अगर आप छोड़ चुके हैं तो इसको दोबारा से अपना लें। चाहे एक ही पेज पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि किताबें हमसे कुछ लेती नहीं हैं, हमेशा हमें कुछ दे के जाती हैं। अगर आपको पसंद आया हो हमारा रिव्यू, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का करें इजहार, के अपने इर्द गिर्द वालों का, अपने आप का ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिए और अपने माहौल को साफ सुथरा रखिए। तो इसी नोट के साथ करती हूँ मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।